उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दलित शिक्षक और उसके परिवार की हत्या करने वाले आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद आरोपी ने दारोगा की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग करने जा रहा था। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। गोली चंदन के दाहिने पैर पर जा लगी। पुलिस ने चंदन को तिलोई सीएचसी में भर्ती कराया है। चंदन अमेठी के अहुरवा भवानी में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या का आरोपी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घनश्याम स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 DU 54576 है गिरफ्तार है। आगे जो हमारी विशेष है हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी है पुलिस जो उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु CSC लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस पर एक चर्चा के हमारे साथ संवाददाता घनश्याम लगातार बने हुए हैं। घनश्याम, अमेठी में जो परिवार की हत्या की गई थी, प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने पूरे परिवार की हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में जब आरोपी भाग रहा था तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी अपनी रक्षा करने के लिए। अब इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई जो है वो पुलिस करने वाली है? देखिए, इस मामले में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल ट्वीट करके किया था कि जो पूरे परिवार को गोली मारा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ जाहिर है इसकी एसटीएफ की 3 टीमें लगाई गई थी इसकी चंदन वर्मा की गिरफ्तारी के लिए। और इसके अलावा वहां पे इस बाबत सबसे बड़ी बात है कि इस बाबत इस एंगल से जांच कर रही थी कि आखिरकार ऐसा क्या मामला है कि 1.5 साल के मासूम तक को गोली मार करके हत्या की गई है। तो इसके पीछे आखिरकार रंजिश है क्या या कोई बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन पुलिस जो है एसटीएफ जल्दी इस मामले के तह तक चली गई, क्योंकि ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। जो मृतक टीचर है उसकी पत्नी है, उसके पत्नी के साथ तमाम ऐसे वीडियो तमाम ऐसे तस्वीरें सामने आई जिस तस्वीरों को देखने के बाद लोग दंग रह गए कि आखिरकार एक प्रेम प्रसंग का मामला और अवैध प्रेम प्रसंग का मामला, चूंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। इस जो मृतका है, जो टीचर की पत्नी है, वो शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी। वो चंदन वर्मा के साथ पिछले 1.5 साल से रिलेशनशिप में थी। उसके साथ अवैध संबंध था। इस मामले को लेकर के जो मृतका है, इसने अपने जब ये मामला खुलासा हुआ तो जो टीचर ने इसका विरोध दर्ज कराया कि ये ठीक बात नहीं है, तुम हमारी पत्नी हो, तुम हमारे 2 बच्चों की माँ हो, तो ऐसे में चंदन वर्मा के साथ तुम्हारा संबंध रखना ठीक बात नहीं। तो ऐसे में अपने आप को साफ सुथरा और अपने आप को ठीक ठाक साबित करने के चक्कर में इसकी पत्नी ने एक मुकदमा दर्ज SC/ST केस का मुकदमा दर्ज करा दिया था। और उस एप्लीकेशन में भी कहा था कि अगर मेरे परिवार और मेरे साथ कुछ होता है तो चंदन वर्मा जिम्मेदार होगा। और हुआ भी यही कि चंदन वर्मा ने अपने एक स्टेटस में कहा था कि जल्द ही 5 लोगों की मौत होगी। 5 लोगों की मौत में ये पुलिस बता रही है कि 4 लोगों को गोली मारने के बाद अपने आप को भी गोली मारा, लेकिन पहला गोली मिस हो गया, दूसरी बार उसके चलाने की हिम्मत नहीं की। यानी वो खुद भी सुसाइड करना चाह रहा था चंदन, लेकिन बाद में फिर पुलिस को चकमा देख करके भाग गया, क्योंकि 100 ही जहां पे हत्या किया था 100 ही मीटर से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी हुई थी। अब इस मामले में पुलिस ने उसको जेवर टोल टैक्स के पास गिरफ्तार किया। अलग अलग वाहनों से भागने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार करने के बाद कल रात के 11 बजे उसे पेश किया। पत्रकारों के साथ मुखातिब होकर के इस पूरे मामले की जानकारी दी गई कि इस पूरे परिवार को मारने वाला हत्यारा कोई और नहीं, महिला का प्रेमी है। ये जब साफ हो गया तो पुलिस ने इस मामले को जांच के दायरा को आगे बढ़ाते हुए उसमें प्रयुक्त हथियार यानी जिस रिवॉल्वर से उसने फायरिंग की थी उस रिवॉल्वर को ढूंढने के लिए इसके साथ निकली। तो जब निकली तो उसको एक दरोगा का रिवॉल्वर छीन करके वापस में गोली चला करके भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने गोली मारी और उसके दाहिने पैर में गोली लगी, वहीं पे गिर गया। गिरने के बाद उसको CSC में भर्ती कराया गया। उसका वहां पे जिला अस्पताल CSC से जिला अस्पताल भेजा गया, रेफर करके, और जिला अस्पताल में अभी इनका इलाज चल रहा है। आगे की कार्रवाई पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि इसको इलाज के बाद जेल भेजा जाएगा और इस मामले में त्वरित इस मामले में जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी ताकि सख्त सजा सुनाई जा सके। जी घनश्याम, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अमेठी का ये पूरा मामला है जहां पूरे परिवार
को मौत के घाट उतारा गया था। पूरा मामला प्रेम प्रसंग है। बता दें कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया था।